कृषि संकाय की फीस में कमी की मांग को लेकर एबीवीपी ने मंगलवार को डीएवी कॉलेज के गेट पर तालाबंदी कर दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सोमवार को ही प्राचार्य को ज्ञापन देकर मांग की थी कि कृषि संकाय की फीस में हो रही बढ़ोतरी को रोका जाए और फीस कम की जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना है कि डीएवी महाविद्यालय में बड़ी संख्या में किसानों के बच्चे पढ़ते हैं। खेतों में मेहनत करने वाले किसान को वैसे ही बाजार से कुछ नहीं मिलता और फिर ऊपर से उनके बच्चों की शिक्षा के लिए फीस में बढ़ोतरी से परिवार के आर्थिक बजट पर असर पड़ता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कक्षाओं में जाकर अध्ययन बंद कराया और शुल्क विभाग और लेखा विभाग के कर्मचारियों से काम बंद करा दिया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन से जल्द फीस में कमी की मांग की है और चेतावनी दी कि फीस में कमी नहीं की तो परिषद बुधवार से डीएवी कॉलेज को नहीं खुलने देगा। आज हमने जो कल ज्ञापन दिया था प्राचार्य जी को एग्रीकल्चर की फीस कम करने के, उस मुद्दे पे हमने सर ने हमको आज का आश्वासन दिया था, पर उस मुद्दे पे सर ने कोई इस पर जवाब नहीं दिया। इस कारण हमने पूरे कॉलेज को बंद कराया। हमने अकाउंट सेक्शन जो भी फीस डिपार्टमेंट सबको बंद करवा के कॉलेज के मुख्य द्वार पर ताला लगाया। अभी भी अगर सर मांग नहीं मानते हैं तो कल से कॉलेज अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दी जाएगी और यही हमारी मांग थी जो सर ने मानी नहीं। इस कारण हमने कॉलेज पे ताला लगा के और विरोध प्रदर्शन जाहिर किया है। एग्रीकल्चर की फीस बढ़ा दी गई है महाविद्यालय में। हमने कल प्राचार्य उपाचार्य महोदय को ज्ञापन दिया है, उन्होंने 1 दिन का अल्टीमेट दिया है। उस मांग को हमने वापस सर के पास गए तो हम सर का कोई रिस्पांस नहीं मिला हमें। सर ने बोला कि 2-3 दिन बाद प्राचार्य सर आएंगे तो आपकी फीस के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। सर ने अभी भी कोई हमारी मांग नहीं पूरी की है और हम विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने और स्टूडेंट ने लगातार आंदोलन तैयार किया है और मांग पर बैठ गए हैं। जब तक हमारी फीस माफ नहीं होगी तो विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता उस आंदोलन करेंगे और इस फीस के लिए मुद्दे पर तैयार रहेंगे। एग्रीकल्चर का आज लास्ट डेट है नियम के अनुसार फीस जमा करने का। प्राचार्य जी की अनुपस्थिति में बात ये हुई, बच्चों ने कल ज्ञापन भी दिया था कि साहब फीस बढ़ाई गई है और फीस कम करने की बात है। चूँकि प्राचार्य जी आउट ऑफ स्टेशन हैं, उनके आने के बाद ही इसका समाधान निकलेगा, लेकिन डेट निकल जाएगी तो हम पेनल्टी माफ़ करने में दिक्कत होती है। कुछ बच्चों की समस्या छोड़ दें तो बाकी बच्चों को ये कहा गया कि आप फीस जमा करा दीजिए। रही बात फीस बढ़ा करने की बात, तो जैसे अभी प्राचार्य जी से बात हुई, जिन बच्चों की जो फर्स्ट ईयर में फीस लगी थी सेकेंड ईयर में उसी हिसाब से जो फर्स्ट ईयर में जो दिया था वही बच्चा सेकेंड ईयर में देगा। लेकिन पिछले बार से फीस बढ़ाई गई है तो सेकेंड ईयर वाले बच्चा पहुँचते उसको लग रहा है कि भाई फीस कम होनी चाहिए थी। मान लीजिए पिछले बार इनकी फीस थी 7,000 रुपये, सेकेंड ईयर की थी 6,000 रुपये, तो जो फर्स्ट ईयर वाला सेकेंड ईयर में आएगा तो 7,000 ही देना है। अभी मैं फीस स्ट्रक्चर मंगवा के देख ले रहा हूँ, प्राचार्य जी से भी बात हुई है, बच्चों से भी मैं कह रहा हूँ कि जितने बच्चे आ गए हैं फीस जमा करा रहे हैं जमा कराने दीजिए, अपनी जगह पे वार्ता को चालू रखें, क्योंकि बीकानेर में रिपोर्ट देनी होती है, बाद में बच्चा परेशान होगा, प्रशासन को भी एक अननेसेसरी दिक्कत होती है, बच्चों को समस्या हो रही है अलग। ये बच्चों की समस्या है, प्राचार्य आएंगे फिर इसको बैठ के कमेटी द्वारा निस्तारण किया जाएगा। मंगलवार को एनएसयूआई जिला अध्यक्ष लोकेश कोठारी और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा के नेतृत्व में आरपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र में आई भारी अनियमितताओं और त्रुटियों पर अपने गुस्से का इजहार करते हुए छात्रों ने परीक्षा प्रश्न पत्रों की होली जलाई। चेयरमैन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरपीएससी और विद्यार्थियों को परीक्षा में बोनस अंक दिलवाने के लिए आरपीएससी उप सचिव अशोक को मिलकर मांग पत्र सौंपा। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष लोकेश और छात्र नेता मोहित ने बताया कि संगठन ने ज्ञापन सौंपकर परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की पैरवी करते हुए बताया कि कठिन परिश्रम और मेहनत के बाद विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र में ढेर गलतियां मिले तो आरपीएससी में बैठे लाखों रुपए की तनख्वाह ले रहे अधिकारियों का काम करने का औचित्य ही क्या है। अब ये पेपर पता नहीं कब होगा क्या होगा, हमारी तो एक ही डिमांड है, इसको तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। इसके पीछे जो शामिल है उसकी जांच कमेटी बैठे, उनको निरस्त किया जाए उनके पद से। अरे जो बंदा पेपर नहीं बना सकता, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, ये 11वीं 12वीं के पेपर भी बड़े बहुत बेहतरीन तरीके से बनाए जाते हैं, उनमें भी गलतियां नहीं होती। ये तो आरपीएससी का पेपर था, अरे मजाक था, कोई लड्डू था कि खिला दो बच्चों को।
बस मैं तो ये कहना चाहूँगा अपने शब्दों विराम देते हुए कि इस पेपर की पुनः जांच होनी चाहिए और इस पेपर को निरस्त करके दोबारा पेपर लिया जाए। धन्यवाद। आरपीएससी उप सचिव ने आश्वासन दिया कि जल्द ही कमेटी गठित कर विद्यार्थियों के हित में उचित कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान प्रदर्शन करने वालों में सत्या, लखन, कुलदीप, जादौन, अक्षय शर्मा, मणि त्यागी, ओम प्रकाश, पवन लखन, निखिल, विशाल बायला, अख्तर हुसैन, विशाल मीणा, मनीष, दीपक धानका सहित कई छात्र उपस्थित थे। अभी हम आरपीएससी चेयरमैन को ज्ञापन देंगे। हम यहाँ से जाकर अभी जो बच्चों ने पेपर हैं, जो गलत पेपर छपे हैं, उनका हमने यहाँ पे जलाई है, उनकी होली जलाई है पेपरों की, कि ऐसे पेपर जो छापते हैं लोग, इनकी प्रिंटिंग प्रेस वाले और जो पेपर कमेटी है जो पेपर फाइनल प्रिंट निकालते हैं, उन सबको जांच बिठा के उन पर कार्रवाई कराई जाए।